क्या पटना की कोचिंग नगरी में अब प्रतिस्पर्धा की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है? क्या छात्रों को पढ़ाने वाले संस्थानों के बीच का विवाद अब हिंसा का रूप ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर की कोचिंग पर वास्तव में फायरिंग हुई थी या फिर यह मामला केवल पथराव और तोड़फोड़ तक ही सीमित था? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शिक्षा जगत, छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान पर हुए हमले को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ खान सर ने शुरुआत में अपनी कोचिंग के बाहर अंधाधुंध फायरिंग होने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस की प्रारंभिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल 2 जून 2026 की रात करीब 10:10 पर कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में ताबड़तोड़ और पथराव की सूचना पुलिस को मिली। घटना के समय संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड फायरिंग होते देखी है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। आगे उनका कहना था कि कुछ हमलावर अचानक कोचिंग परिसर के बाहर पहुंचे, उन्होंने पथराव किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान संस्थान का सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। खान सर ने आरोप लगाया कि उनकी कोचिंग को निशाना बनाने के पीछे प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थानों का हाथ हो सकता है। उनका कहना था कि वे बेहद कम फीस में छात्रों को शिक्षा देते हैं और लगातार अच्छे परिणाम लाते हैं, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि हमलावरों ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई और यहां तक कि कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। खान सर ने यह भी कहा कि सुरक्षा गार्ड ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनके अनुसार हमलावर आसपास के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए लोग थे, या बताया गया, दावा किया गया है। उन्हें प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और बड़ी घटनाएं हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से नीतीश कुमार अभी राज्यसभा की ओर मूव कर गए, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के से इस तरह की उपेक्षा ही नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सहयोगात्मक कदम उठाया है, उन्होंने इस मामले पर सम्राट चौधरी का भी धन्यवाद कहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पटना पुलिस की प्रारंभिक जांच सामने आई। पटना पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ और फिर सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े करीब 15 से 20 लोगों द्वारा कथित रूप से पथराव और तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। यानी जहां खान सर गोलीबारी की बात कर रहे थे, वहीं पुलिस जांच में अब तक कोई ऐसी तस्वीर या सबूत सामने नहीं आया है जिससे फायरिंग की पुष्टि हो सके। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या वास्तव में गोलियां चली थी? क्या हमलावरों ने केवल पथराव और तोड़फोड़ की थी? क्या शुरुआती अफरा तफरी और तनावपूर्ण माहौल में स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हुआ, या फिर जांच में अभी ऐसे तथ्य सामने आना बाकी है जो पूरी तस्वीर बदल सकते हैं? इन सवालों के बीच खुद खान सर ने बाद में अपने बयान में नरमी दिखाई। उन्होंने कहा कि घटना के समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था और उन्होंने वही जानकारी साझा की थी जो उन्हें मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और अन्य लोगों से मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय हालात इतने तनावपूर्ण थे कि सही स्थिति का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि खान सर अब भी इस बात पर कायम कि संस्थान पर हमला गंभीर था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने कहा है कि फिलहाल मामला मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ का प्रतीत हो रहा है। घायल सुरक्षा गार्ड का इलाज कराया जा रहा है और सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल, उनके इलाज चल रहा है। इस घटना ने बिहार के कोचिंग सेंटर में चल रही प्रतिस्पर्धा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पटना लंबे समय से देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में शामिल रहा है। यहाँ हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं।
ऐसे में यदि कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हिंसक रूप लेने लगे तो यह न केवल छात्रों की सुरक्षा बल्कि पूरे शैक्षणिक माहौल के लिए चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच जारी है। अब सबकी नज़र इसी बात पर टिकी है कि आखिर पुलिस जांच में आखिर क्या सच सामने आता है। क्या फायरिंग हुई थी या नहीं? क्या यह केवल कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच से साफ होंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।